शुबा बसंत हमारा एक रवायती, तारीखी और हमारी तहजीब का एक खूबसूरत त्यौहार है। आप देखें पतंगबाजी क्योंकि किसी की जान चली जाती है एक लापरवाही की वजह से। इतनी पाबंदी के बावजूद आज तक पतंगबाजी रुकी नहीं है। अभी जो पतंगे बननी है ना, पता नहीं कब तक ये चल रही हैं। कई एसएचओ की लिस्ट ला के दे दूंगा जो पतंगबाजी की वजह से बेचारे खुडे लाने लगे हैं। पतंग के फेस्टिवल को एक फेस्टिवल के तौर पर मनाने के लिए लोगों की ज़हन साजी भी करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरक डिजिटल के प्रोग्राम क्राइम एंड क्रिमिनल्स के साथ मैं हूं अशरफ सुहेल और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट आसिफ मुगल। आज हम एक बहुत ही अहम समाजी मौजू पर बात करने जा रहे हैं, बसंत पे। बिलाशुबा बसंत हमारा एक रवायती, तारीखी और हमारी तहजीब का एक खूबसूरत त्यौहार है। वो कहते हैं ना, आए बसंत पाला उड़ंत, कि जब सर्दियाँ जाती हैं तो पंजाब के लोग जौन से हैं इस खुशी को मनाने के लिए बसंत मनाते हैं। पतंगें उड़ाई जाती हैं, फंक्शंस किए जाते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन ये जो बसंत है, कुछ अर्सा पहले तक एक फेस्टिवल होने के साथ साथ और एक आप कह लें कि पंजाब के रंगों का एक त्यौहार होने के बजाय ये एक खून की होली में तब्दील होता चला गया। मुफाद परस्त अनासर ने इस त्यौहार को और इसकी खूबसूरती को बुरी तरह से गहना दिया। धरती ढोर से, अंधाधुंध फायरिंग से और बेहंगम आप कह लें कि रवैयों से जो बसंत है और बसंत का जो सारा आप कह लें कि एक फेस्टिवल है, उसकी खूबसूरती को और उसकी गहमा गहमी को एक तरह से ख़त्म कर दिया गया। बिल्कुल लिहाज नहीं किया गया कि ये महज त्यौहार ही नहीं है, पंजाब की मईशत का भी एक बहुत मजबूत पहिया है। अब पंजाब हुकूमत ने लंबे अरसे के बाद दोबारा से फैसला किया है अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ कि पतंग को दोबारा से मनाया जाएगा। ये पतंग जो है इसको बसंत जो है इसको मनाए जाने का फैसला कैसा है, इसके असरात क्या होंगे, लोग क्या कहते हैं और ख़ास तौर पर आसिफ मुगल साहब क्या कहते हैं, ये हम इनसे जानते हैं। आसिफ साहब, बसंत जो है वो सर पे है, बिल्कुल 6 तारीख को है, 6, 7 और 8 और आप भी लाहौरी हैं और बसंत का इंतजार आपको है या आप? सर बसंत का इंतजार मुझे तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक वक्त में शौक कैसे लाहौरी हैं आसिफ साहब? नहीं, बसंत मैं का आपको इंतजार बताता हूँ सर ना, एक वक्त था कि मैं खुद बड़ा शौकीन था और जब पाबंदी लगी है ना सर, जब बंद किया गया बसंत को, तो मेरा को अपना 150-200 गुड्डा मेरी अम्मा जी ने ना जलाया था। ठीक है, खुशी से जलाया था या गम से? क्यों सर, उन्होंने तो खुशी से ही जलाना था, काम तो मेरे होते थे, मुझे शौक होता था, हर टाइम मैं छत के ऊपर होता था। बात यह है सर कि जब से ये आपने जैसे बात की कि जब से ये खूनी खेल बना तो इसके नुकसानात हुए, कीमती जानें गई सर, मासूम बच्चे। अभी भी आपको पता सर कि फैक्ट्री एरिया का वाकया है, शादबाग का वाकया है कि डोर फिर गई। बिल्कुल सर, तो कई ऐसे वाकयात हैं। इवन के ये ऐसा वाकया बना कि जब भी किसी एसएचओ के इलाके के अंदर सर इस तरह का काम होता ना, तो वो एसएचओ 1 सेकंड लगता था, मर्डर हो जाता था तो फिर भी कुछ नहीं कहा जाता था, डकैती हो जाती थी फिर भी कुछ नहीं कहा जाता था, लेकिन किसी को डोर फिर गई है तो वो एसएचओ उड़ा दिया जाता था। आप देखें सर कि एक एसएचओ तो नहीं चाहेगा कि जी पतंगबाजी करे, ना किसी पतंगबाज ने एसएचओ को पैसे देने हैं। मेन चीज तो मर्डर है, मेन चीज तो सर वो डकैती है, चोरी है। अगर उस तरह के लोगों के ऊपर एसएचओ को नहीं उड़ाया जाता, आप देखें पतंगबाजी क्योंकि किसी की जान चली जाती है एक लापरवाही की वजह से। ठीक है, आप देखें गवर्नमेंट ने अभी भी सर पुलिस को ना वो फंसा दिया है, वो इस वजह से फंसाया है। पुलिस की अब हमदर्दी में बात कर रहे हैं सर, पुलिस की हमदर्दी में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये देखें कि सर ये जो खेल कैसे फंसा दिया यार पुलिस को? मैं बता रहा हूं सर, सुने तो सही। आप देखेंगे सर पुलिस को कोई भी काम है ना, कोई क्राइम है या कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर पाबंदी है, उसका कंट्रोल करते हुए एक अरसा लग जाता है। क्योंकि हम सर ऐसी कौम है, इतनी पाबंदी के बावजूद आज तक पतंगबाजी सर रुकी नहीं है अभी तक। अब ये बसंत की तो चलें, अभी ये 2-4 महीने हुए हैं कि सर इसके पता लग रहा था जी इजाजत मिल जाएगी, इजाजत मिल भी गई, लेकिन जितने सालों से सर बंद थी पतंगबाजी मुसलसल जारी थी, ये बंद नहीं करवा सकी पंजाब पुलिस। ठीक है, जब आके
लोगों को पकड़ना शुरू किया, सब कुछ हुआ। आप देखें कि अभी वो इस मुकाम पर थे कि शायद इससे जो है ना वो लोग डर जाते, लेकिन अब जब इजाजत गवर्नमेंट ने खुद दे दी है तो आप क्या सर समझते हैं कि लोग बाज आएंगे? लोग तो सर कभी भी नहीं बाज आते। नहीं, जब इजाजत दे दी तो क्यों बाज आएंगे, पतंग उड़ाएंगे वो। तो यही बात कर रहा हूं ना कि जब इजाजत दे रहे हैं 3 दिन के लिए, तो उसके बाद अगर सारी जिंदगी पतंगबाजी चलती रहेगी तो पी में कौन पड़ा रहेगा? वो तो पुलिस ही पड़ी रहेगी, बंदे पकड़ते रहेंगे। पुलिस का तो काम लोगों ने देखे ना सर, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जब गवर्नमेंट ने इजाजत दी तो लोगों ने अभी जो पतंगे बननी है ना सर, ये बाद में पता नहीं कब तक ये चलनी है। इसी की आड़ के अंदर चाहते हैं कि ना बसंत मनाई जाए सर, ना बनाई जाए। क्यों देखिए ना, अगर क्यों ना बनाई, मैं कहता हूं कि मेरी फैमिली के अंदर कोई बंदा ऐसे ही फजूल में सड़क के ऊपर जाता हुआ उसको और वो गवर्नमेंट ने उसके लिए बड़े इकदाम किए हैं, आप जानते हैं। वो 3 दिन महल वैसे ही छुट्टी होगी और मोटरसाइकिलों की बजाय उन्होंने कहा है कि सर मैं उस 3 दिन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो बड़ा अच्छे तरीके से मनाया जाएगा, उसके ऊपर बड़ी नजर रखी जाएगी, उसके बाद की बात कर रहा हूं। हाँ नहीं, उसके बाद मेरा ख्याल है कि वैसे भी पतंग हम सारा साल तो उड़ाते नहीं। सर जी आप नहीं उड़ाते, मैं नहीं उड़ाता, लेकिन जिनका शौक अक्का तो कई होता है ना, जो बाद में शौक है, 12 महीनों का शौक है ये। मैं आपको कई एसएचओ की लिस्ट ला के दे दूंगा जो पतंगबाजी की वजह से बेचारे खुडे लाने लगे हैं। देखें बात ये है कि पतंग का फेस्टिवल आया, उसको मनाया गया, मनाए जाने के बाद लोगों को भी चाहिए कि वो इससे एहतराज करें, और अगर कोई नहीं बाज आता तो फिर पुलिस ने तो उसको फिर पकड़ना है, तो उनकी जिम्मेदारी। यही बात के हालात का तो मामला अलग है। अभी इन दिनों में 1-2 वाकयात हुए जिनका आपने जिक्र भी किया है कि गले पर डोर फिरी है। सर आप देखें कि उन्होंने बड़ी सख्ती से मना किया कि 1 तारीख से पहले ना कोई पतंगबाजी होगी, ना कोई खरीदो फरोख्त होगी। हाँ जी, इसके बाद ये वाकया हुआ, ये वाकया इस पर हुकूमत को मेरा ख्याल है सीरियस एक्शन लेना चाहिए, और पतंग के फेस्टिवल को एक फेस्टिवल के तौर पर मनाने के लिए लोगों की ज़हन साजी भी करें, लोगों की तरबियत भी करें। ये जो धाती डोर है और ये जो आप कह लें कि वो पता नहीं क्या वो लगाते हैं, केमिकल्स लगाते हैं, डोर जो तैयार की जाती है, ये प्रॉपर शीशा लगाया जाता है, ये बड़ी मोहलक है। और मुझे उम्मीद है इस मेजरमेंट तो बड़े उन्होंने सख्त लिए हुए हैं, और ये जो फेस्टिवल है अगर फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाए तो पंजाब जो है वो रिफ्लेक्ट होगा पूरी दुनिया के सामने, एक कलरफुल आप कह लें कि खिते की शक्ल में, सूबे की शक्ल में। पंजाब की इकॉनमी में अरबों रुपयों का फ़ायदा होगा, पंजाब में जो बेरोज़गारी है या इस तरह के छोटे छोटे मसाइल हैं वो कम होंगे, पंजाब में एक यकजहती और रंगारंगी जनसी है इसको फ़रोग़ मिलेगा। इस पर होना चाहिए अमल, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाकानूनियत होनी शुरू हो जाए। सर आप देखें कि अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, गुल गपाड़े किए जा रहे हैं, और जिसे कह लें कि हादसात हो रहे हैं, और खुदा ना खास्ता डोर की वजह से लोगों की गर्दनें जख्मी हो रही हैं। ये चीज़ें जो सी हैं इनके ऊपर प्रिकॉशंस होने चाहिए, और बसंत जब फेस्टिवल हो जाए तो उसके बाद लोगों को भी चाहिए कि अपना बुखार इसका ख़त्म करें और अपने काम पर तवज्जो दें, ताकि ना किसी कानून नाफज करने वाले इदारे को और ना पुलिस को इस हवाले से किसी खिफत का, शर्मिंदगी का या किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। तो ये चीज़ें हैं। आसिफ साहब भी इत्तेफाक करते हैं इस चीज़ के साथ कि इसी शक्ल में बसंत को अगर मनाया जाए तो ये एक त्यौहार है, ये एक कलरफुल इवेंट है, एक एंजॉयमेंट की एक शक्ल है। लेकिन अगर इससे हटकर जो कुछ भी किया जाएगा तो फिर वो त्यौहार नहीं है, फिर वो जुर्म होगा, और जुर्म की सरकोबी के लिए हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जाना चाहिए। आज का ये प्रोग्राम यहाँ तक। मुझे और आसिफ मुगल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।